हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं बहुत दिन बाद एक और वीडियो बना रही हूँ एंड द लोकेशन इज प्रीटी मच न्यू बिकॉज आई हैव शिफ्टेड टू मुंबई फॉर द फकिंग थर्ड टाइम इन माय लाइफ सिंस 2024 एंड आई हैव अ फ्यू बॉक्सेस टू अनबॉक्स इन दिस वीडियो क्योंकि आई एम फाइंडिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर अनस्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट रिव्यूज। पार्ट 2 पार्ट 1 मेरी इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे यू कैन फाइंड आउट, बट द मेन पॉइंट ऑफ द वीडियो इज सम बकचोदी, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने अपनी यूट्यूब ऑडियंस के साथ लॉन्ग फॉर्म बकचोदी नहीं करी एंड आई हैव दिस टीरा ब्यूटी बॉक्स टू अनबॉक्स। एंड जब से मेरे पास थोड़े पैसे आए हैं आई जस्ट कांट स्टॉप स्पेंडिंग ऑन स्किन केयर। फिर भी देखो भाई, मेरे डार्क सर्कल खत्म नहीं होता है। एनी विच वेज, तो मैं तीसरी बार मुंबई शिफ्ट हो रही हूँ and I am halfway through my 1000 cold email challenge. Where's my ticker? Where's my ticker? वो 22 cold emails भेज दिए। मैं 2 बार वायरल हो गई हूँ एक ही हफ्ते में, आई थिंक 2 हफ्तों में। And my Instagram account somewhat has about 7.7 million views in the last 30 days, जो कि मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे इतने सारे व्यूज एक साथ। इट हैपेंड एंड इट हैपेंड, मतलब इतने दिन से लाइक आई थिंक 350 360 डेज से मैं वीडियोस बना रही हूँ। एंड देखो, मेरा यूट्यूब अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, बाय द वे गाइस। तो मेरा यूट्यूब मोनेटाइज नहीं हुआ था, मैं फिर भी हर रोज वीडियो बना रही थी। And at this point, everyone was convinced that I am a little cuckoo in the head. But am I a little cuckoo in the head? Yes, I am. I'm not a marketer. I'm an insane marketer. तो मैं तब तक मार्केट करूंगी जब तक मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं हो जाता। इधर मेरा प्रोडक्ट है बकचोदी, तो मैं तब तक बकचोदी करूंगी जब तक मेरी बकचोदी सेल नहीं हो जाती, क्योंकि ये बकचोदी मेरे लिए एफर्टलेस है ऑलमोस्ट। तो 500 ऑलमोस्ट 500 ईमेल्स करने के बाद मैंने डिसाइड करा लेट शिफ्ट टू मुंबई एंड मैं वापस मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ क्योंकि बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अनलॉक हो रही है मुंबई में आने से, एंड वाई नॉट गिव इट अ शॉट। तो जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई शिफ्ट हुई थी, बाय द वे दैट्स ऑल्सो माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब विच इज़ अ रियल एस्टेट स्कैम इन मुंबई, बिकॉज आई गॉट स्टक इन अ रियल एस्टेट स्कैम। एंड आज मैं उसकी अनफिल्टर्ड स्टोरी आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि नाउ दैट 2 years have passed, I have processed it in my head. I have processed it. And the point is, अब मैं जिस लोकेशन पे रहती हूँ, it's very near to the location जिसमें जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई शिफ्ट हुई थी। 4 मार्च 2024 को मैंने अपना MBA कंप्लीट कर लिया फ्रॉम IIM रोहतक। उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैंने कॉलेज में एक ब्रांड खोला था, ऑल अबाउट चाय, विच यूज टू सेल सिर्फ चाय मसालाज एट द पॉइंट। I thought I will go to Mumbai and expand it because where else can you expand your business except in Mumbai? तो ये आइडिया मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। मेरे पेरेंट्स वर नॉट वेरी 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 कन्विंस्ड, क्योंकि चाय मसाला बेचना पेनी प्रोडक्ट है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सो दे वर नॉट कन्विंस्ड। एंड ये सब चीज़ उस टाइम पे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मैं बिजनेस शुरू कर रही थी, अभी करंटली एक्स बॉयफ्रेंड, उस टाइम में मेरा बॉयफ्रेंड था और मेरी एक फ्रेंड भी थी। एंड हम तीनों लोगों ने डिसाइड करा कि हम साथ में खोलेंगे ये ऑल अबाउट चाय। हम पहला टेस्ट रन कर चुके थे कैंपस में एंड हमने 24 घंटे में आई थिंक 112 जार बेचे थे चाय मसाला के, तो विच वॉज क्रेजी। हमने सोचा भाई ये तो वायरल प्रोडक्ट है, और हमारी फर्स्ट रील वायरल हो गई थी इंस्टा पे। उसके बाद ऑल अबाउट चाय के हैंडल पे कोई रील ज़्यादा वायरल नहीं हुई। वो बस फर्स्ट रील आई थिंक मुझे हेलुसिनेट कराने के लिए वायरल हो गई थी, मेरे AI मॉडल को गलत ट्रेन करने के लिए। एनी विच वेज, तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी कि मैं बॉम्बे शिफ्ट होंगी। एंड फिर मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थे। आई वाज लाइक, आई डोंट केयर इफ यू आर नॉट कन्विंस, आई एम लाइक अ रेबल, है ना। मैं तो बिल्कुल भी, आई वाज लाइक कि ठीक है, इफ यू आर नॉट कन्विंस डोंट बी कन्विंस, मैं तो स्टिल आई विल गो टू मुंबई एंड आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स टू फाइंड अ फ्लैट फॉर मी इन मुंबई। सो एट द टाइम आई वॉज अ बिट नाइव इन द हेड, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं जिस गोल्डन चांस का इंतजार कर रही हूँ वो आ गया है, ऑल अबाउट चाय ही मेरा गोल्डन चांस है, द टिकट टू एवरीथिंग आई वांट इन लाइफ। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, समाज क्या बोलेगा और लोग क्या बोलेंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, ये तो लिव इन रिलेशनशिप जैसा लगेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ना सोच के मैंने सोचा कि भाई कितने सारे पैसे बन जाएंगे, पैसा पैसा पैसा, एंड लेट्स शिफ्ट टू मुंबई। तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड एट द टाइम को बोला कि ब्रो लेट्स फाइंड अ फ्लैट एंड शिफ्ट हो जाते हैं एंड लेट्स मेक दिस बिग एंड फिगर आउट करते हैं क्या क्या लॉजिस्टिक्स चाहिए हमें ये बिजनेस चलाने के लिए एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने थ्रू आउट माई कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग करी थी एंड उससे मैंने अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए थे, क्योंकि मेरा दिमाग में था कि जब मेरे पास एक आइडिया होगा ना, तब मेरे पास पैसे भी होने चाहिए टू बैक दैट आइडिया एंड मैं कुछ क्रेजी कर लूँगी। बट मुंबई इज़ डेफिनेटली एक्सपेंसिव। तो द गाय आई वॉज डेटिंग फाउंड मी अ फ्लैट, ठीक है, एंड ही फाउंड मी अ फ्लैट इन वर्सोवा बीच, नियर द वर्सोवा बीच, एंड ही सेड कि उसका रेंट होगा 40,000 एक कमरे का, ठीक है।
एंड उसका ब्रोकरेज होगा 40,000, उसका डिपॉजिट होगा टोटल आई थिंक 1 लाख, ऐसा कुछ क्रेजी सा अमाउंट। आई वाज लाइक ठीक है, मैंने जैसे तैसे कुछ सेविंग में से इधर निकाले पैसे, उधर उधर ट्रांसफर करे, मैंने कहा ठीक है हो जाएगा पैसों का जुगाड़, लेट्स टेक दैट फ्लैट। बट नाउ द कैच वॉज, वो फ्लैट में एक और बंदी रहती है, इट्स अ 2 BHK, एंड ही टोल्ड मी दैट द बंदी इज 26-27 years old and it's fine, she looks decent, we can shift with her and we can see how this works out, क्योंकि हमें कोई और फ्लैट नहीं मिल रहा, हमारे पास पैसे नहीं है, मुंबई में फ्लैट ढूंढना बहुत एक्सपेंसिव है, ब्ला 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 ब्ला। तो आई वाज कन्विंस कि ठीक है, अगर ये बोल रहा है ही मस्ट बी सेन इन द हेड एंड इसने सब कुछ चेक कर लिया होगा। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा तूने एग्रीमेंट चेक कर लिया, तूने सब चेक कर लिया? ही वाज कन्विंस कि मैंने सब चेक कर लिया। एंड नाउ एट द अदर हैंड मेरे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी लड़की पागल हो गई है, वो कह रही है कि वो मुंबई शिफ्ट हो जाएगी ऑल अबाउट चाय का बिजनेस ऐसा कुछ करने के लिए, क्रेजी चाय मसाला बेचने के लिए। तो उनके अकॉर्डिंग तो मैं क्रेजी हो चुकी हूँ, ठीक है। तो अब मैं होती हूँ मुंबई शिफ्ट, एंड मेरे घर वाले तो मुझसे ऑलरेडी नाराज थे कि भाई सुन नहीं रही है, कुछ भी कर रही है, लोग क्या बोलेंगे, तो लिव इन रिलेशनशिप लग रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड ये तो लड़के के चक्कर में पागल हो गई। सो माय घर वाले वर प्रीटी मच कन्विंस कि मैं लड़के के चक्कर में पागल हो गई हूँ, पर मैं तो हरी पत्ती के चक्कर में पागल हो गई थी। आई वाज जस्ट लाइक लुकिंग फॉर ग्रीन ग्रीन मनी इन माई लाइफ, एंड आई वाज लाइक कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, और मैं बचपन से ऐसा मुंबई शिफ्ट होना चाहती थी। तो नाउ द थिंग इज, द वुमन हु यूज्ड टू occupy the other room of the flat, she told us in pehle ki she owns the flat. That was the story I had. She owns the flat and she's an out of work actor, और वो अपने घर का एक कमरा हमें रेंट आउट कर रही है। That was the image in my head. बट देन व्हेन आई वेंट टू द फ्लैट, धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ 15-20 दिन के बाद कि वो फ्लैट एक्चुअली उसका नहीं है। उसने भी वो कमरा मतलब पूरा फ्लैट रेंट करा है, और वो एक कमरा सबलेट करती है। तो उसने 70,000 का पूरा फ्लैट रेंट करा एंड उसने हमें 40,000 का कमरा सबलेट करा या समथिंग ऑफ दो सॉर्ट्स। तो बेसिकली वो हमसे पैसे कमा रही है, एंड वो थोड़ी सी साइको थी, लाइक क्रेजी इन द हेड, लाइक ड्रगी क्रेजी इन द हेड। इतनी ज्यादा क्रेजी दैट वंस शी स्टार्टेड शाउटिंग ऑन द कुक एंड शी पुश्ड द कुक एंड उसके सिर पे मसाले गिरा दिए। आई वाज फकिंग स्कैर्ड टू डेथ, ठीक है, लिविंग देयर। बट आई वाज लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गई, एंड आई डोंट नो, आई वाज स्टिल बीइंग कि ठीक है पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, द पर्सन आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आई वाज लाइक कि ठीक है कुछ तो सोल्यूशन होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो कैच होगा, कुछ तो गुड होगा इसमें हमारा। एंड मैं ऐसा सोचती रही, एंड देन वन डे अराइव्ड 20 दिन बाद, that the ex-boyfriend also told me that my parents don't want me to live with you and this is not the business I'm looking for and ये मुझे नहीं करना है। बेसिकली उसे नहीं करनी थी मेहनत, क्योंकि मुंबई में रह के बहुत मेहनत करनी पड़ती, प्लस द फ्लैट वी वर लिविंग इन वॉज नॉट ऑप्टिमल एट ऑल। एंड फिर उसने एक तरह से मैं तो नहीं करूँगा कर दिया और वो चला गया। अब मैं और वो बंदी उस फ्लैट में रहती है। नाउ आई एम स्केयर टू डेथ, क्योंकि पहली बात तो मुझे इन्फॉर्मेशन पता चली कि वो बंदी 27 ईयर्स की है, पर वो 32 ईयर्स की थी, प्लस वो साइको थी, प्लस बहुत सारे लड़के घर पे आते थे, एंड 2-3 बार रैंडम लड़के मेरे रूम में घुस गए थे। प्लस एक बार मैं कपड़े वपड़े चेंज करती थी, तो मेरे बाथरूम में पहले वो दरवाजा मारती थी जब मैं नहा रही हूँ। अगर मैं बाहर कपड़े चेंज करने के लिए अगर मैं अपने रूम में जाती थी, क्योंकि मेरा रूम में अटैच नहीं था बाथरूम, उसके पास था मास्टर, तो मास्टर के साथ बाथरूम अटैच था एंड दूसरे रूम के साथ बाथरूम अटैच नहीं था, तो उसके सामने था। तो जैसे ही मैं कपड़े चेंज करने कुछ भी ऐसे अपने रूम में जाती थी, वो चाबी से मेरे रूम का दरवाजा खोल लिया एक बार, एंड आई ब्रोक डाउन, ठीक है, आई ब्रोक डाउन बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई वाज स्कैर्ड टू डेथ दैट भाई तो ये साइको है, ऊपर से ड्रग्स करती है। तीसरा मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई, मैंने कहा मैं क्या करूँ। And then I called one of my friends. I was like, bro, I'm scared to death. I cannot live in this flat anymore because I don't know what to do. And अभी सिर्फ मुझे believe it or not believe it guys, 45 days भी नहीं हुए थे मुझे मुंबई में आए हुए। मैं इतने सारे पैसे दे चुकी हूँ, रेंट, डिपॉजिट, ब्रोकरेज, एंड आज तक मुझे वो डिपॉजिट पूरा कभी वापस नहीं मिला है। उसके बाद मुझे पता चलता है, तो इस सब सिचुएशन के दौरान मेरा एक्स बॉयफ्रेंड तो चला चुका है, घर जा चुका है। तो मैं उसको कॉल करती हूँ आउट ऑफ पैनिक कि ब्रो आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट सिचुएशन हैव यू लेफ्ट मी विद, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। मतलब आई वाज सो, मतलब अभी मैं उसके बारे में सोचती हूँ, उस पूरे इंसिडेंट के बारे में, मेरी रूह कांप जाती है कि भाई हाउ डिड आई, अगर मैं अब दोबारा उस सिचुएशन में आ जाऊँ, आई डोंट नो व्हाट आई विल डू। दैट इज बहुत खतरनाक सिचुएशन। एंड बीइंग अ डम फकिंग पर्सन, जस्ट ग्रेजुएटेड आउट ऑफ कॉलेज, बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी, दैट वॉज द क्रेजिएस्ट एक्सपीरियंस। तो उसको मैंने कॉल करा, उसको मैंने बोला कि ब्रो कैन यू सेंड मी
the agreement that we signed. He said, I did not sign any agreement. मैंने कहा, but there was an agreement copy that I saw. Can you send me what agreement, what क्या हुआ, क्या है, मतलब कैसे रेंटल अरेंजमेंट हुआ है. एंड उसने जब मुझे डॉक्यूमेंट भेजा, मैंने अपनी एक फ्रेंड को फॉरवर्ड करे जिसके घर वाले सब रियल एस्टेट में. एंड उसको भी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने वो देख के मुझे समझ में आया कि ओ शिट, दिस इज अ सब लेटिंग सिचुएशन. एंड ये जो एग्रीमेंट है वो नल एंड वॉइड है. एंड बाय द वे, अगर तुम एक फ्लैट ले रहे हो, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इन मुंबई, if the agreement is a PG or sublet agreement, the agreement is null and void. मतलब सबलेट आप कर ही नहीं सकते. अगर लैंडलॉर्ड ने, आप डायरेक्टली वाया लैंडलॉर्ड ही फ्लैट ले सकते हो, वही एग्रीमेंट लीगल है, वही एग्रीमेंट है, मतलब एग्रीमेंट है वो रियल में. अदरवाइज अगर ये सबलेट वबलेट वाले एग्रीमेंट आर नल एंड वॉइड, इनका कोई लेना देना नहीं है. एक टेनेंट दूसरे टेनेंट को फ्लैट नहीं रेंट कर सकता. ये उसे भी समझना चाहिए था, रेंट करने से पहले मुझे भी समझना चाहिए था, सब हमें पढ़ना चाहिए था. आई शुड हैव रेड थ्रू द सिचुएशन बेटर. दैट वाज माय थिंग. आई शुड हैव रेड थ्रू द सिचुएशन बेटर, बट आई डिडंट. आई वाज अ डम फक. तो मेरे बहुत सारे पैसे उसमें वेस्ट हो गए. एंड आई हैड डिसाइडेड कि अब तो ब्रो इट्स नॉट पॉसिबल. एंड पता नहीं, समवॉट इन माई हेड इट वॉज लाइक कि दिस वुमन विल किल मी. पता नहीं कहाँ से, क्योंकि शी वॉज डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ वायलेंट एक्ट्स. एंड मैं मतलब नहीं ले सकती हूँ बिल्कुल भी वायलेंस. ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो आप रैंडमली. एंड तब तो भाई मैं बहुत डरी हुई बच्ची थी, मतलब कॉलेज से निकली हुई डरी हुई बच्ची. मुझे नहीं पता, मेरे घर वालों से भी मेरी अब रेगुलर बात नहीं हो रही, क्योंकि मैं सॉर्ट ऑफ कॉलेज से डायरेक्टली मुंबई आ गई हूँ. मेरी उनसे थोड़ी सी कट ऑफ हो चुकी है. एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू. आई वाज लाइक फक भाई, मैंने तो अपनी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक कर दी है. एंड ऑनेस्टली भाई, मेरे घर वाले मुझे अभी तक भी सुनाते हैं कि तुमने तो ऐसा कर दिया था. हाँ, मैंने कर दिया था ना, सॉरी, क्या करूँ, हो गई गलती. In a very very bad situation, and the situation was so bad. I had to spend like one night on Marine Drive. Like I didn't have a place to stay. I didn't know who to call. I didn't know who to ask for help. तो मैं एक रात पूरी सामान के साथ, थोड़े से सामान के साथ डेफिनेटली मरीन ड्राइव पे थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक होटल बुक करा, पर वो होटल भी मुझे शेडी लग रहा था. तो मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या करूँ. तो मैं पूरी रात अपना सामान एक सूटकेस होटल में रख के मरीन ड्राइव पे बैठी ही रही. पिक बॉम्बे एक्सपीरियंस ऐसा किसी का आना हो, भगवान करे. बट एनीवेज, तो ये सब चीज़ें हुई, ये सब सिचुएशन अनफोल्ड हुई. एंड फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल करा जो कि मुंबई में रहती है. मैंने उसको बोला, ब्रो आई कांट लिव इन मुंबई, सो आई एम जस्ट लीविंग ऑल माई सामान इन योर हाउस एंड आई एम जस्ट टाटा बाय बाइंग. तो मैं सारा सामान छोड़ के उसके घर पे टाटा बाय बाय हो गई. मैंने अपने घर वालों को कॉल करा, मैंने उनको पूरी सिचुएशन बताई, मैंने 10 गालियाँ वहाँ से खाई. फिर तब तक तो ऑलमोस्ट मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने हाथ खड़े कर दिए थे कि कांट हेल्प. बट मैंने उसको बोला, ब्रो दिस इज़ नॉट फेयर, ऐसा ऐसा तूने मेरे साथ कर दिया है, अब तुझे आके देखना पड़ेगा ये सिचुएशन. तो उसके घर वालों ने, और वो सब पता नहीं किस प्रेशर में या किस में भी, वो अगले दिन आया, बुक करके आया फ्लाइट. उसने मेरी पैकिंग में हेल्प करी. एंड फिर वो चला गया. 12 घंटे में वो चला गया, टाटा बाय बाय हो गया वो. नाउ आई वॉज लेफ्ट विद द सिचुएशन कि अब मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं, मेरे घर वाले मुझसे नाराज है, मेरे पास इतना सारा सामान है. तो बेसिकली इन कॉलेज मेरे पास 75 kg सामान था जो मैंने शिप कराया टू मुंबई. ना वो सामान है मेरे पास ऑल अबाउट, चाहे कि इन्वेंट्री है जो मैंने नहीं खरीद लिया. हमारी सारी इन्वेंट्री कांच की है, लाइक सारे जार्स हमारे कांच के. तो मैंने कांच के जार इतने सारे खरीद लिए हैं. एंड नाउ व्हाट डू आई डू, लाइक व्हाट डू आई फकिंग डू. तो मैंने वो सारा सामान अपनी फ्रेंड को बोला अपने घर पे रख. एंड शी ऑल्सो यूज टू लिव इन लाइक छोटा सा घर विद फैमिली 2 BHK. बट स्टिल शी वॉज सो नाइस. उसने मेरा सारा सामान अपने घर रखा. एंड फिर मैंने उसे बोला कि मैं ले जाऊंगी, 1-2 महीने बाद में आऊंगी. जबकि मुझे नहीं पता था मैं 1-2 महीने बाद आऊंगी या नहीं आऊंगी. बस आउट ऑफ सम होप मैंने उसे बोला मैं आऊंगी, मैं ले जाऊंगी. एंड फनीली फिर मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ एंड मैं रोने लगती हूँ एयरपोर्ट पे. आई हैव नेवर ऐसा ब्रोकन डाउन ऑन अ प्राइवेट प्लेस, सॉरी पब्लिक प्लेस. बट मैं एयरपोर्ट पे गई एंड मैं जैसे ही वहाँ पे जाके बैठी, मैं रोने लग गई भाई. मैं मतलब फैल गई वहीं पे. एंड उसके बाद मैं अपने आंसू आंसू पोंछ के जाके बोर्डिंग, मतलब चेक इन करने लगती हूँ अपना बैगेज. एंड फिर मुझे पता चलता है इंडिगो फ्लाइट एज यूजुअल कि अरे आपका बैगेज ज़्यादा है, इतने 10,000 रुपये ज़्यादा लगेंगे. आई वाज लाइक 10,000 रुपये ज़्यादा तो मैं नहीं दे सकती, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे दूँ 10,000 रुपये ज़्यादा. फिर मैंने अपनी फ्रेंड को दोबारा कॉल करा. मैंने कहा, ब्रो मेरे पास एक्स्ट्रा बैगेज है, मैं क्या करूँ, ये तो ब्ला ब्ला ब्ला, ये तो मुझे नहीं जाने देंगे, 10,000 रुपये फालतू मांग रहे. मैंने उनको कहा कि एक और टिकट कर लूँ क्या मैं, 6,000 की तो एक और टिकट हो रही है. उन्होंने कहा, ब्रो ऐसे नहीं चलता है, यू हैव टू पे 10,000 फॉर द एक्स्ट्रा बैगेज. एंड आई वाज लाइक फक, आई एम फक्ड, आई एम क्रेजी फक्ड.
तो आई आज माई फ्रेंड अगेन रात को 1 बजे कि ब्रो कैन यू प्लीज कम एंड पिक सम ऑफ माई सामान लाइक। एंड उसमें देख मेरे पास ना क्या था, मेरे आइटम्स एक्स्ट्रा थे, मेरा वेट भी थोड़ा ज्यादा था पर मेरे आइटम्स एक्स्ट्रा थे। तो एयर इंडिया में वो कभी कभी आपको 2 बैग्स केबिन में ले जाने देते हैं, बट पता नहीं उस दिन मेरी कितनी गंदी किस्मत थी कि मेरे 2 बैग्स केबिन में भी नहीं जा रहे थे एंड एक बैग मेरा चेक इन का था। ले दे के दे फकिंग स्क्रूड मी एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, I have to do something. I cannot pay 10,000. I don't have 10,000 to pay. So I called my friend and I asked her, ki, bro, can you come and pick some of my saman from here? And she said, okay, but I have an exam tomorrow. What do I do? I was like, okay, ask your mom. And dude, her mom was so sweet. She came and she took my saman and she was like, don't cry now. Everything will be all right. And मतलब उन्होंने मेरे को एक थोड़ा सा ऐसा होप दे दिया, तो मैं 2 मिनट के लिए आई वाज फीलिंग ठीक है, अब मेरा सामान वाला प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो गया है, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। अब मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ, चेक इन का प्रॉब्लम तो बिल्कुल बिल्कुल सॉर्ट हो चुका है एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम आई हैड वाज सिक्योरिटी। तो मैं सिक्योरिटी पे जाती हूँ एंड मेरे साथ एक बहुत बड़ा कांड होता है जो मेरे पास जिंदगी में नहीं हुआ होता। तो बेसिकली ऑल अबाउट चाहिए, सारे जार्स के ऊपर ढक्कन होते हैं, ठीक है, और ढक्कन का एक पैकेट था जो कि मेरे बैग में रह जाता है, जबकि सारे जार्स मेरी फ्रेंड के घर पे, तो ढक्कन का पैकेट पता नहीं मेरे पास कैसे रह गया। तो द सिक्योरिटी पर्सन टोल्ड मी व्हाट इज दिस, टेक दिस आउट। तो मैं इसको बाहर निकालती हूँ कन्वेयर बेल्ट से, कन्वेयर बेल्ट पे जो ट्रे होती है उसमें डालने के लिए, इसको बाहर निकाल के अलग से डालो। तो जैसे ही मैं उसको बाहर निकालती हूँ पैकेट को, पैकेट नीचे से फटा हुआ होता है, सारे ढक्कन, जो 200 ढक्कन भाई एयरपोर्ट पे ऐसे फैल जाते हैं, बेल्ट्स में घुस जाते हैं। एंड आई वाज लाइक ओ शिट मैन, डैम, व्हाट डू आई डू नाउ। मेरी तो गांड फट गई भाई, मैं फिर से रोने लग गई भाई ऑलमोस्ट। मेरे तो आंखों में आंसू भरे ही हुए थे। तो जैसे इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मेरी तो क्रेजी रोने लग गई मैं वहीं पे बैठ के। ऑल्सो आई बॉट दिस चेरी टिंट एंड इट्स नॉट नाइस, आई थिंक नॉट नाइस, आई डोंट नो, हाथ से जा भी नहीं रहा है, होली का कलर है ये, आई डोंट नो। एनीवेज, तो मैं एयरपोर्ट पे बैठ के ऐसे जोर जोर से रोने लग गई कि भाई अब मैं क्या करूँ। फिर एयरपोर्ट के एक हेल्पर पर्सन आया, उसने मेरी हेल्प करी है, मैंने बहुत सारे ढक्कन उठाए और फिर मैं अपने घर को होली, फिर मैं घर गई, मुझे घर पे डांट पड़ी। द पॉइंट इज बहुत बुरा बुरा हुआ मेरे साथ जब मैंने फर्स्ट टाइम मुंबई शिफ्ट करा। And now I live in the same location, around the same location, maybe around the same location. So this was how I shifted to Mumbai the first time, and I had to shift back within 45 days, and it was the worst time of my life. The worst time. I have like had so many bad experiences in my life, but nothing beats this experience. भाई बंदा जो बनाया वो चूतिया निकला, जो घर लिया वो फालतू निकला, ब्रोकर फ्रॉड निकला, घर वाले गाली दे रहे हैं, घर से मैं भाग गई, पैसे खत्म हो गए, सामान इधर उधर हो गया। मतलब मैं जब कॉलेज में थी ना, मैं बहुत शॉपaholic हो गई थी क्योंकि मैं बहुत कमा पा रही थी फ्रीलांसिंग वगैरह से, मोर देन अ नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट वुड। तो आई वाज लाइक कि नाउ आई विल स्पेंड ऑन एवरीथिंग आई वांट टू स्पेंड मनी ऑन। आई यूज्ड टू बाय सो मेनी कपड़े, अब मैंने कपड़े नहीं धोए तो मैं नए कपड़े मंगा लेती थी कि हाँ ठीक है क्या ही जाता है, 400 रुपए की टी शर्ट, 500 रुपए की सोल्ड स्टोर की टी शर्ट, कूल कूल, लेट्स ऑर्डर। तो मेरे पास बहुत सारा सामान था, मेरे पास इतना सारा सामान था कि वो 75 kg मैंने शिप कराया, फिर मैं अलग से सामान लेके गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड मैंने बहुत सारे सामान डोनेट कर दिया, तब भी मेरे पास इतना सामान था। जब मैं मुंबई से, मेरे साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ कि मेरे पास, अब मैं वापस घर जा रही हूँ, मेरे पास मेरा सामान नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेजिट आई डोंट हैव ऑल दिस शिट। मैंने भाई लग्जरी परफ्यूम्स इधर उधर हो गए मेरे। मैं वो मुंबई से वापस जा रही थी फर्स्ट टाइम, ये सब कांड होने के बाद इट फेल्ट लाइक एवरीथिंग आई हैड कलेक्टेड मटीरियली, इमोशनली, tangible, intangible, I've lost it all. Like, more importantly, I've created a scar in my head ki bro, crazy things can happen to you if you live alone outside your house. And obviously the guy I shifted with to Mumbai, we broke up eventually. इस सब कांड के बाद भाई कौन क्या सर्वाइव हो जाता है। हमने 2-3 महीने फिर भी कोशिश करी, बट इट वॉज अ शिट शो, एंड आई एम ग्लैड वो सब हुआ मेरे साथ। नो मे बी आई एम नॉट ग्लैड, बट आई एम ग्लैड कि उस सबसे मैंने कुछ लर्निंग ले ली, बिकॉज एवरी बैड थिंग दैट हैपन्स टू यू टीचेज यू समथिंग। सो इट टॉट मी, पहली बात तो रियल एस्टेट रिलेटेड चीज़ें बहुत ध्यान से करनी होती है, ऐसे किसी पे भी रिलाई नहीं कर लेना होता कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। मुंबई में घर ढूंढना 2 रुपए का काम नहीं है, मेहनत का काम है। एंड खुद जाके खुद देखो, खुद ढूंढो, खुद डॉक्यूमेंट साइन कराओ, खुद एग्रीमेंट करो और सारे स्टेप्स फॉलो करो। तो नंबर 1। Number 2, learning, I got to know who my real people are, who will stand by me, and who my
who the people are who will not never stand by me. And ये realization होना life में बहुत जरूरी है, because you are the average of the 5 people you talk to. You are the average of the 5 people you talk to the most. Hear that again. If you surround yourself with shitty people who can't take a stand for themselves, who can't take a stand for you, who cannot help you out, who will make you land in trouble, are the kind of people you should not be hanging around. And the third lesson is, मुंबई में बहुत सारे साइको लोग हैं, ऐसे किसी के साथ शेयरिंग में फ्लैट कभी मत लेना. हाय हाय बोल. Okay, bye. Make your own money, marry someone funny.